धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए कि आज हम दोपहर में परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हमारे चर्च की प्रेयर मीटिंग है, इसलिए आज हम जल्दी ही हाजिर हुए हैं। पिता परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया और इस आराम के समय में अनुपम भैया को मैंने डिस्टर्ब किया है कि वो भी हमारे मीटिंग में शामिल हो सके, क्योंकि वो थक कर आते हैं और फिर भी वो मीटिंग में शामिल हुए। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आइए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को अपने हुजूरी में बुलाते हैं। उनकी उपस्थिति के साथ ही हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब पिता परमेश्वर आपने हमको ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर ये दोपहर के समय हम आपके पिता परमेश्वर वचन को समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आज जो हम यहाँ हाजिर हुए हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए ये मौका दिया कि आगरा मसीह मंडली का पेज हमारे लिए खोल दिया, ताकि पिता परमेश्वर ये समय में भी वो लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह की हुजूरी में आना पसंद करते हैं। पिता यीशु मसीह के साथ में रहना पसंद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र वचनों को सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो और चाहे उनका वो रेस्ट का समय क्यों ना हो, फिर भी वो सब बातों को पिता परमेश्वर छोड़कर परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहते हैं। पिता परमेश्वर ये दोनों को बहुत बहुत और बहुत आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। शबनम को और अनुपम भैया को, उनके दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर मैं आपके आशीष भरे हाथों के नीचे पिता परमेश्वर रखती हूँ। पिता हर प्रकार की पिता परमेश्वर आशीषों से ये पूरे परिवार को आपने नवाजा है और भी आशीषों से पिता परमेश्वर इनके घर को पिता परमेश्वर ब्लेस करिए और इनके घर में आने वाले हर एक जन पिता परमेश्वर वो आशीषों को लेकर जाएं, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां आशीषों का भंडार होता है और आशीषें अगर दी भी जाती है तो हमारे पास से वो आशीषें कम नहीं होती, बल्कि जितना कुएं में से पानी निकाला जाता है उतना ही कुएं में पानी आते चला जाता है। उसी तरीके से पिता परमेश्वर ये परिवार है पिता परमेश्वर, उनके घर में पिता परमेश्वर आशीषें बहती चली जाती है पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये कपल के लिए कि जिनको देखकर उनके बच्चे भी पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर नज़दीक में आना पसंद करते हैं। पिता परमेश्वर ये परिवार के लिए हम आपसे हर एक आशीषों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं, वचन को आपके हाथों में देते हैं, बोलने वाले को आपके हाथों में देते हैं, सुनने वाले को हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक के लिए एक पिता परमेश्वर सुरक्षा कवच बना दीजिए और विश्वास से हर एक को पिता परमेश्वर भर दीजिए, ताकि जो भी वचन बोला जाए वो केवल पिता परमेश्वर सुनने वाले या बोलने वाले ना हो, बल्कि उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम चलने वाले भी हों। पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं और पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, शबनम देवी, सबको परमेश्वर की ओर से बहुत 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 आशीष मिले। आज मुझे ज़रा काम है, इसलिए मैं 4 से 5 बजे का समय ली और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया को और शबनम को कि उन्होंने इस समय भी मेरे लिए अपने प्लेटफॉर्म को खोल के रखा, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को देकर अपना जो भी हमारे चर्च की मीटिंग है उसके लिए मुझे जाना है। इसलिए आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने सचमुच में मेरे लिए ये दरवाजे को खोला। सचमुच में ये परिवार को परमेश्वर ऐसी आशीषें दे, भर भर के उंडेल के परमेश्वर ये परिवार को आशीष दे, जो कभी भी अपने रेस्ट की फिक्र नहीं करते और हर समय परमेश्वर की इबादत के लिए तैयार रहते हैं।
मैं ग्रेस दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सवेरा हो, वो हमेशा तैयार रहती है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और इसके बाद में भी उनका वो तृप्त नहीं होती। मैंने देखा कि परमेश्वर की वचन की इतनी ज़्यादा भूख और प्यास उनमें है कि वो और वीडियो देखना पसंद करती हैं। और हमने उस दिन YouTube का भी उनको वीडियो भेजा, और उसमें भी उन्होंने एप्रिशिएट किया, परमेश्वर के वचन को एप्रिशिएट किया, मुझको नहीं, परमेश्वर के वचन को एप्रिशिएट किया। परमेश्वर का वचन जितना भी हम ग्रहण करें उतना कम है। ये मैं ग्रेस दीदी के इससे सीखती हूँ कि जितना भी वो ग्रहण करती है उनके लिए वो कम है। वो भूखी है परमेश्वर के वचन की, और वो परमेश्वर के वचन की भूखी है, इसलिए वो तृप्त की जाएगी। धन्यवाद हो दीदी। आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है होलीनेस ऑब्लिक अनहोलीनेस। ये इसके ऊपर आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं, ये हम ऐसे तो होलीनेस के बारे में पूरा बाइबल भरा पड़ा हुआ है। पवित्रता के साथ में किस तरीके से शोभायमान होकर हम हमारे प्रिय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास में जाएं, कौन से अलंकारों से हम अपने आप को सुसज्जित करें, कौन सी बातों से हम अपने आप को परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, और उसी के विपरीत में हम अनहोलीनेस को देखते हैं। तो आज हमको यही सीखना है कि हम कौन हैं। क्या परमेश्वर के दृष्टि में हम पवित्र हैं, या परमेश्वर के दृष्टि में अभी भी हम में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं या इतनी सारी कमियां हैं कि हम आज भी परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हैं। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है, यही मैं स्टडी करती हूँ मेरे जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, कि मैं कौन से कैटेगरी में आती हूँ। केवल परमेश्वर का वचन बोल देना और परमेश्वर का वचन 1 घंटे तक सुनाना, अविरत सुनाना, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। हमें परमेश्वर मौके पे मौके देता चला जाता है। परमेश्वर हमको अलग अलग पेज से यानी अलंकृत करता है कि यहाँ पर भी बोलना, वहाँ पर भी बोलना, और सब जगह परमेश्वर का वचन बोलना। हम सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलने के लिए वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और वो प्लेटफॉर्म के जो लोग होते हैं, वो प्लेटफॉर्म को जो चलाने वाले लोग होते हैं, वो हमको इजाज़त देते हैं कि हम भी आशीषों को प्राप्त करें। वो खुद ही आशीषों को प्राप्त नहीं करते, बल्कि हमको भी अवसर देते हैं कि हम भी वो आशीषों को प्राप्त करें। और जो ये इस सभा मीटिंग में जुड़ता है वो तो अपने आराम को छोड़ के जुड़ता है। दिन हो या रात हो, सवेरा हो या शाम हो, मैंने जितने भी लोगों को यहाँ अभी जो है उन लोगों को मैंने हमेशा अपने सुख चैन को छोड़कर परमेश्वर के वचन के जो भूख है, वो भूख के लिए वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर की एक अनोखी योजना है। परमेश्वर के लिए, उनके लिए परमेश्वर के भवन को परमेश्वर ने आशीषों को बहाने के लिए खोल के रखा है। इसको कहते हैं होलीनेस। तो हम आज देखेंगे इब्रानियों 3 का 6 to 12, हिब्रू 3 6 to 12। हम इसको अभी हम 3 का 6 पढ़ के देखेंगे क्या बोलता है वो परमेश्वर का वचन। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। देखिए, परमेश्वर उस घर का अधिकारी है, यानी हम लोगों का परमेश्वर अधिकारी है, क्योंकि हम उसके घर हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी हाथों से रचा है,
अपने सांस को फूंका है। हमारे साथ में जब अब आदम और हव्वा थे, उनके साथ में ठंडे प्रहर में घूमा है, साथ में घूमा है और उनसे वो बातें करता था। उसके बाद में हमारे अनहोलीनेस के कारण वो धीरे 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 हमसे दूर होता चला गया। अब वो हमसे दृष्टांत से बातें करता है, वचनों के द्वारा बातें करते हैं। जब हम किसी लोगों के वचन को सुनते हैं, उस समय कोई तो भी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। कई बार वो हमको सपने में भी दर्शन, यानी हमको उनका मुंह नहीं दिखेगा, हमको वो नहीं दिखेंगे, पर हमको ऐसा एहसास होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। वचनों के द्वारा वो हमसे बात करता है। पवित्र वचन को वो हमारे को दर्शन के रूप में, सपने के रूप में वो हमको बताता है। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर जो है उसका घर हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे हृदय में परमेश्वर बसता है और अगर हम परमेश्वर से थोड़ा भी दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय रूपी दरवाजे को खटखटाता है। वो जानता है कि ये जो मेरे लोग हैं कि कहीं भटक न जाए। परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देता, परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागता। हम पिता परमेश्वर का सचमुच में धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में उसके सिवा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मार्ग जो हम मसीहों के लिए है, जो मार्ग पिता परमेश्वर ने हम मसीहों के लिए दिया है, वो सताव से भरा हुआ है। बहुत यहाँ पे सताव है, बहुत कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है। ये चीज़ को मैंने अनुपम भैया को सहते हुए देखा है, खुद मैंने रात के समय उन लोगों को देखा है। तो ये जो मार्ग है ना, वो इतना आसान नहीं है, वो कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ है, सताव से भरा पड़ा हुआ है, मुश्किलों से भरा पड़ा, और सबसे बड़ी बात अपमान से भरा पड़ा है। अपमान से भरा पड़ा है। कई ऐसे हमारे यानी सोसाइटी में होते हैं जो क्रिश्चियंस लोगों को तकलीफ़ देते हैं। ज़्यादातर बड़े घर के लोग जो होते हैं वो क्रिश्चियंस लोगों को तुच्छ समझते हैं और उनको बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। जिस चीज़ से उनके हाइजीन के रूप में तकलीफ़ देंगे, अलग अलग रूप से वो तकलीफ़ देते हैं। परंतु हम मसीहों को केवल और केवल इन सब के बावजूद भी हमको केवल और केवल यीशु मसीह को पकड़े रहना है, क्योंकि हम उसके घर हैं। क्योंकि वचन ही कहता है कि हम उसका घर हैं और हमारे घर का अधिकारी परमेश्वर है। और इसलिए हम उसको पकड़े रहें, उसके वचनों में। कैसे पकड़े रहेंगे हम उनको? परमेश्वर को ऐसा पकड़ तो नहीं सकते ना। कोई मनुष्य अगर है तो हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अगर दीदी मेरे सामने आएगी तो मैं उनके गले मिलूंगी, शबनम मेरे सामने आएगी तो मैं उसके गले मिलूंगी, अनुपम भैया आएंगे तो मैं उनको हाथ मिलाऊंगी, उनको प्रेज दिल आउट करूंगी और बड़ी खुश हो जाऊंगी ना, बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के एक ऐसे दूत हैं जो हमारे घर में अगर आते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द, शरीर के इर्द गिर्द ही नहीं, जीवन के इर्द गिर्द परमेश्वर बाड़ा बना के रखता है। ज़रूर तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, ज़रूर परेशानियों से गुज़रते हैं, ज़रूर अनेक प्रकार के सताव से गुज़रते हैं, अपमानों से गुज़रते हैं। लोग उनके तरफ जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि से ही लगता है कि ये लोग उनको हेट कर रहे हैं, पर फिर भी उन लोग परमेश्वर के बाड़े में पूरे जीवन भर वे सुरक्षित रहते हैं। जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, हर कोई नहीं,
जो कोई परमेश्वर का भूखा और प्यासा है वो, क्योंकि तीसरा जो अध्याय है हिब्रू का 3 जो है उसका 1 कहता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, स्पष्ट है पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, देखिए वचन है ये और सच्चा वचन है, परमेश्वर का वचन है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हमारा हिस्सा है स्वर्ग और वहां जो हमको बुलाया जाएगा उसके हम वारिस हैं, भागी हैं, यानी वारिस हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उसके। ये पहला ही वचन कहता है कि तुम उसके उत्तराधिकारी हो। कौन? जो पवित्र है। यहाँ पवित्र भाइयों लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहन नहीं, भाइयों यानी जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र लोग हैं, उनका हेरिटेज जो है वो स्वर्गीय देश है, वो स्वर्गीय घर है। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, वो अपने पिता के लिए विश्वास योग्य था। कठिन परिस्थितियों से गुजरा, अनेक अपमानों से गुजरा, अनेक प्रकार के दर्दनाक परिस्थितियों से। सिर्फ मैं क्रूस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके जीवन की बात कर रही हूँ। आज भी यानी वो बोलने के भी लिए मुझको शर्म आती है, पर जब मैं गूगल में स्टडी कर रही थी यीशु मसीह के बारे में, जब मैं पढ़ रही थी, उसमें एक कॉलम था कि यीशु मसीह के पत्नी का नाम क्या है, और उसमें उसके पत्नी का नाम मेरी मगदलनी नमूद किया, स्पष्ट रूप से लिखा गया था। जबकि मैं बाइबल स्टडी कर रही थी, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई और टॉपिक पढ़ रही हूँ और वहाँ मैंने पढ़ा है, या मैं जनरल टॉपिक पढ़ रही हूँ और वहाँ मैंने पढ़ा। मैं तो बाइबल स्टडी कर रही थी और वहाँ पे मैंने देखा। तो हम जो हैं, हम सत्य से परिचित हैं। हमको इन सब बातों के ऊपर ज़रूर उस समय हर्ट हुआ कि कैसा लिखा है इसमें, परंतु मुझे मालूम था कि जो परमेश्वर के जन हैं उनके ऊपर भी ऐसे सताव आते हैं और आते हैं। हम भी कोई अच्छी परिस्थितियों से नहीं गुजरते, हम भी अनेक सताव से गुजरते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हमको गलत बातों पे ध्यान नहीं देना है। ज़रूर हमारी आंखों के सामने ऐसी बातें आती है बाइबल स्टडी में, पर हमको उस समय ज़रूर हम अच्छा नहीं लगता है। पर जो परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर के जन हैं, जिस तरीके से यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा गया, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम तो उसकी निज प्रजा हैं। हम तो उसकी निज प्रजा हैं। तो जब उसने हमको स्वर्गीय देश के बुलाहट के लिए चुन लिया है, ये सब चीजें हमारे लिए व्यर्थ है। ये सब चीजें हमारे लिए व्यर्थ हैं। हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के वचनों पे लगा रहना चाहिए। लाख लिखे, लाख हमारे सामने उसके बारे में कुछ आ जाए, पर हमको अंगीकार करने वाले के तरफ हमको ध्यान देना है, जो यीशु मसीह है। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। आगे सुनिएगा, कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हमारा ये जो घर है, हृदय रूपी घर बोलिए,
या हम जिस घर में रहते हैं ये घर तो नाश हो जाएगा, हमारा हृदय रूपी घर भी नाश हो जाएगा। ये कोई जन्म, हम जब तक जिंदा है तब तक ही हम इस घर में रहेंगे, हृदय रूपी घर में। परंतु बाद में परमेश्वर ने हमको ऐसा हेरिटेज दिया है कि हम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। उसको हमको खींच लेना है। कैसे खींचेंगे? जब हम पवित्र होंगे, जब हम पवित्र होंगे। इसलिए लिखता है छत्र में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जिस तरीके से हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, जो भी कोई बच्चे बच्चियां जो भी कुछ है, वो हमारे प्रॉपर्टी की वारिस है। उसको झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब जन्म के साथ में वो वारिस का हक लेकर आई है। वो जब पेट में रखी गई परमेश्वर के द्वारा, तब से वो वारिस का हक लेकर आई है। हम कौन से वारिस का हक है? यहाँ तो अस्थिर है ये वारिस, हम तो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदारी हैं। ये तो नश्वर है ये घर। तो इसलिए ये जो 7वां वचन है ना, ये इसलिए मैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं, तब हमको जाकर वो स्वर्गीय जो बुलाहट है परमेश्वर के द्वारा, वो हमको हासिल होगी और हम परमेश्वर के बनाए हुए घर में जाकर रहेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आपका जो ये डेरा है वो अस्थिर है। इसलिए परमेश्वर जो है जानता है कि हमारा शरीर कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, और इसलिए परमेश्वर, जीवता परमेश्वर हमारे शरीर के इर्द गिर्द और जीवन के इर्द गिर्द जितना भी हमको परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसको एक बाड़े से पूरे तरीके से सुरक्षित करके रखा है। जिस तरीके से आदम और हव्वा को उसने पूरे अदन की वाटिका में चारों तरफ से वो सुरक्षित थे, और वहां केवल उनके पास में परमेश्वर आ सकता था और आता था। तो इसीलिए इब्रानियों का जो 3 का 6, इसलिए हम देखें, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागीदारी हैं। उसके लिए हमको जरूरत है कि महायाजक यीशु का हम अंगीकार करें, महायाजक यीशु का हम अंगीकार करें, और हम जो मनुष्य से बनाया हुआ डेरा है उसकी फिक्र ना करें। उसकी फिक्र करने से हमको वो देश नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि ये जो डेरा है वो तो टूटेगा, उसके रिपेयर करना पड़ता अपने को। अपन देखते हैं कि जब हम घर में रहते हैं, ये रिपेयर करना है, वो रिपेयर करना है, हमारे हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता। मैंने शबनम और अनुपम भैया से उस दिन शेयर किया कि कितनी मुझको तकलीफ हुई, पर वो रिपेयर में करना है करके मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को अस्थिर डेरे को रिपेयर करना था। इसलिए मैंने स्थिर डेरे के तरफ दुर्लक्ष्य किया। तो ये वचन पढ़कर मेरा क्या फायदा? उस समय तो हम अस्थिर डेरे के पीछे चले गए, पर हमको ये जरूरत है कि यहाँ जब हम रहते हैं तब तक उसको रिपेयर करना हमारे लिए जरूरत है। परंतु उसके साथ साथ हम जब अस्थिर डेरे की फिक्र करते हैं, हमारे मन से हम परमेश्वर की इबादत करते रहें, वो स्थिर डेरे के लिए हम मन से परमेश्वर को स्वीकार करते रहें, पवित्रता से उस पवित्र नाम को हम स्वीकार करते रहें। चाहे हम कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, परंतु प्रभु का घर जो है, जो हमारे लिए बनाया गया है, उसके पवित्र नाम को पवित्रता के साथ में हम चाहे अपने अस्थिर डेरे के लिए काम कर रहे हैं, परंतु उसके लिए हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए अपने आप को उस समय भी परमेश्वर को हम सौंप सकते हैं। थक जाते हैं, शरीर है,
ठीक है, पर उस समय भी विश्वास योग्य परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का जो हमको प्रॉमिस है, वो प्रोमिसेस को हम याद करते हैं। परमेश्वर की जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों पर परमेश्वर को अधिकार देते हैं कि परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, तू हमारे घर को बना। जो घर को हम जब जाएंगे वो स्वर्गीय बुलाहट होगी, और वहाँ जो परमेश्वर हमको मेंशन देगा, वहाँ हमको कोई दुरुस्ती नहीं करना पड़ेगा, वहाँ हमको कोई पेंटिंग नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से कभी पानी नहीं आएगा, वहाँ पे कभी कोई चीज नहीं टूटेगी, क्योंकि वो स्थिर देश है, वो हमारा सियोन देश है। उसके लिए हमको पूरे तरीके से एकजुट होकर परमेश्वर की इबादत करना है। और परमेश्वर जो हमारा बाड़ा है, वो सचमुच में हमारा बाड़ा है, वो हमारी रक्षा करता है, बहुत अच्छे से वो हमारी रक्षा करता है। अब हम देखेंगे 7 से लेकर 11 तक, 3 का ही 7 से लेकर 11 तक हम देखेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हिब्रू 3:7-11, पवित्र आत्मा जैसा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कभी भी परमेश्वर हमको अपने शब्द से बातचीत कर सकता है, ये हमको पवित्र आत्मा कहता है, क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम यीशु मसीह का शब्द सुनो, बीच रात में भी वो हमको आवाज दे सकता है भला, देखने के लिए कि हम कौन से कुंवारियों में शामिल है। वो देखने के लिए हमको बीच रात में भी हमको यूज कर सकता है। पवित्र आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि अभी मैं जाग रही हूँ तो मेरे को बात करेगा मेरे से, या पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि उसका शब्द सुनने के लिए जब मैं होश में हूँ, जब मैं सोई हुई नहीं हूँ, उस समय वो मुझसे बात करेगा। नहीं, बल्कि हम जब गहरी नींद में होते हैं ना, उस समय परमेश्वर हमसे बात करता है। और उस समय हम यही लिखा है कि तो उस समय अपने मन को कठोर ना करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा मुझसे ये चाह रही है कि तू उठ और उसके लिए प्रार्थना कर, होता है ऐसा रात के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, किसी न किसी तरीके से होली स्पिरिट हमको पूरे तरीके से बेबाक कर देता है कि तू somebody के लिए तू प्रार्थना कर। हम सोते रहते सोचते कि सवेरे जब होएगा ना तब अपन प्रार्थना करेंगे बाबा XYZ के लिए। हो गया, पवित्र आत्मा चली गई। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब हमको बुलाया, उस समय हमको उसके शब्द को सुनना है। इसीलिए तो लिखा है कि तुम अगर उसका शब्द सुनोगे और अपने मन को कठोर ना करोगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, ऐसा ही हम हमारे जीवन में नित्य करते हैं। हम दोष जरूर देते हैं इजराइलियों को कि उनको मिस्र से निकाला परमेश्वर ने, उनके लिए परमेश्वर ने इतना किया, उनके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उनके लिए परमेश्वर ने मन्ना गिराया, उनको परमेश्वर ने सोने चांदी से भरपूरी से उनके गुलाम लोगों को अमीर करके उनके देश से निकाला, ताकि उनको किसी भी चीज की कमी ना हो, किसी के आगे वो हाथ ना पसारे। तो क्या हम सोचते हैं कि ये जो वचन है वो उन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है? हम ऐसे कठोर नहीं करते अपने मनों को। हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं क्या? हम कहते हैं परमेश्वर थोड़ा सा रुक जाना, अभी मैं जरा रोटी बना रही हूँ ना। अगर समझ जाओ मेरे को रोटी बनाते बनाते परमेश्वर ने, समझ जाओ परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की,
कि अभी तो वो व्यक्ति को फोन कर, मैं जानती हूँ, समझ जाओ कि वो बहुत बीमार है, तू पहले से फोन कर। पहले तेरे को पता है ना कि सतवीर को कितने बार एंडोस्कोपी के लिए जाना पड़ता है। मैंने उसकी गवाही तो सबके सामने बहुत बार दी है। आज भी उसको एंडोस्कोपी के लिए जाना पड़ता है। क्या मैं उसको फोन करती हूँ? क्या मैं उसको फोन पर बात करती हूँ? व्हाट्सएप पे जरूर मैं उसको करती हूँ, व्हाट्सएप पे उसके साथ में मैं बनी रहती हूँ, पर मेरे को अभी फोन करने को समय नहीं है। वही मेरे सीरियल को आने दो, सीरियल तो मैं देखूंगी ना। कल क्या हुआ था ये भी उत्सुकता रहेगी मेरे को कि कल का तो मैं देखी थी नहीं। तो हमने किसको एंटरटेन किया? पवित्र बुलाहट को एंटरटेन किया कि उससे क्रोध दिलाने को एंटरटेन किया? ये जिसमें लिखा है कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हम बहुत आराम से मिस्र से निकलने के बाद में इजराइलिट लोगों ने क्या क्या किया, कितना परमेश्वर को ये किया, परमेश्वर के साथ में कितना धोखेबाजी करी, परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए, मूर्ति पूजा करने लगे। हमारे काम क्या मूर्ति पूजा से कम है? जो हम दैनंदिनी जीवन में कर रहे हैं, क्या वो काम मूर्ति पूजा से कम है? सिर्फ एक मूर्ति के पास में चले जाना ही मूर्ति पूजा नहीं है प्रियो। हमारे काम कैसे हैं ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं ना। परमेश्वर ने इतनी तो बुद्धि हमको दे रखी है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं तो हमारे मन में कभी तो भी कचोटता है कि मैंने वो गलत करी। अभी जैसे बोलते बोलते मेरे को एकदम से लगा कि सतवीर के लिए क्या मैं प्रेयर करती हूँ, परंतु क्या उसको फोन करती हूँ? पहले जैसे कंप्लीटली मैं उसको फोन पे रहती थी, आजकल ये मैं अपने का स्टडी में लगी रहती हूँ तो मुझसे फोन ही नहीं होता है। तो ये जो स्वर्गीय बुलाहट जो है, क्या वो स्वर्गीय बुलाहट को हम पहचानते हैं? पवित्र आत्मा जब हमको आवाज देता है तो क्या हम उस शब्द को पहचानते हैं? इजराइलिट के लिए मैं बोलने ही वाली थी कि वो लोगों ने ऐसा किए, वो लोगों ने वैसा किए, वो लोगों ने यूं किया और वो लोगों ने त्यों कर। पर आज हमारे सामने ओपन बाइबल है। हम बाइबल के एक एक वचन को पढ़ते हैं, एक एक वचन का हम अध्ययन करते हैं। क्या हम अपना निरीक्षण करते हैं? क्या हम अपना परीक्षण करते हैं? और केवल परीक्षण करना, निरीक्षण करने से नहीं, क्या हम अपने आप को बदलते हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने लायक बनते हैं कि हम परमेश्वर को सचमुच में अपना जीवित बलिदान, रोमन्स 12:2, पवित्र बलिदान, उसको भावता हुआ बलिदान, इस तीन में से क्या एक भी बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं? जीवित बलिदान जब परमेश्वर रात के समय हमको कहेगा सतवीर के लिए प्रार्थना कर, और मैं उठकर उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, चाहे मैं गहरी नींद में क्यों न हो, परंतु पवित्र आत्मा की बुलाहट का मैं मान करूंगी और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। एक मैं उदाहरण के रूप में बताइए आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यों परमेश्वर को क्रोध आया, क्यों परमेश्वर को रीस आई, क्योंकि उसने देखा कि उसने उन लोगों के ऊपर बेपनाह मोहब्बत की थी, इजरायलियों पर। इसलिए तो गुलामियों से हटाया ना। क्यों गुलामों से हटाया भाई? रहते ना मिस्र में, क्योंकि वही लोग तो कहते हैं जब वो जंगल में आते हैं और ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं, इससे तो बेहतर हम मिस्र में थे। वहां हम रोज मांस खाते थे, रोज हम ये खाते थे, रोज हम वो खाते थे। हमको ही एक दिन, अगर हमारे घर में एक दिन आज जैसे भिंडी की सब्जी बन गई, 2 दिन बाद अगर फिर से भिंडी की सब्जी बनाए, हमारे बच्चे लोग क्या तहलका मचा देते हैं कि हमको भिंडी पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रोज रोज भिंडी बनाओगे। मेरी लड़की तो ऐसी बोलती थी कि हमको अगर गोभी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे लिए हमेशा ही फूल गोभी बनाओगे।
पर परमेश्वर के इससे उनको ऐसा मन्ना मिलता था जो बहुत ज्यादा स्वाद वाला था, पर फिर भी उन लोगों को उससे जो जंगल में उनका मन कठोर होता चला गया। कितने सारे उन्होंने देखे, कितने सारे उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को होते हुए देखा। वहां उनके कपड़े तक खराब नहीं हुए, वहां उनके जूते तक ना फटे, वो बीमार भी नहीं हुए, बच्चे से लेके तो बूढ़े तक गए थे वहां पर, एक ही उम्र के लोग नहीं गए थे, परंतु उनको कुछ नहीं परमेश्वर ने होने दिया। बादलों का खंबा बन बन के उनके साथ में रहा, जहां वो डेरा करते थे वहां बादलों का खंबा रहता था। क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती थी तो पानी का इंतजाम होता था। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के उंगलियों से लिखी हुई 10 आज्ञाओं को लेकर पहाड़ पे से 40 दिन बाद नीचे उतरा था, परमेश्वर की उंगलियों से लिखा हुआ। और वो 10 आज्ञाएं जब वो लेकर आता है, इजरायली लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं होते। आज हमारे पास में परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने उस समय जो 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिखा, क्या हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं? वो मूसा की आज्ञाएं नहीं थी ना, क्या हम वो 10 आज्ञाओं को मानते हैं? चलो भाई, मेरे से तो नहीं जमता, मैं तो 9 आज्ञा मानती हूँ पर एक नहीं मानती, ऐसा एक्सक्यूज हम दे सकते हैं क्या? वो परमेश्वर की उंगली से लिखा हुआ है पटिया पर हम करते हैं ना, करते हैं। हम नहीं कह सकते कि नहीं 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 मैं तो 10 आज्ञाओं को मानती हूँ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत कठिन है। नए नियम में यीशु मसीह ने 2 ही आज्ञा दी, 2 ही। पूरा बाइबल आज्ञाओं से भरा पड़ा है, नया नियम तो और भी ज्यादा आज्ञाओं से भरा पड़ा है। तो इसलिए वो कहता है कि जंगल में किया, तो वहां पर परमेश्वर का, वो मैंने आज पढ़ी हूँ, वो वहाँ यानी इजिप्ट से जो वो लोग निकले, तो इजिप्ट टू कनान जो वो लोग जाते हैं, वो 8482 किलोमीटर का था रास्ता, दूर 8482 किलोमीटर का उनका डिस्टेंस था। और वो उसमें लिखा है कि वो जंगल से जो उनको भटकाया ना, वो रास्ता नहीं था उसका, वो तो उनके मन के कठोर होने के कारण उनको जंगल में ही भटकना पड़ा। वो जो रास्ता जो मिस्र से बोलो, जो कनान इजिप्ट से बोलो इजराइल को जाता था, वो रास्ते का डिस्टेंस केवल 11 दिन का था। क्योंकि जिस रास्ते से वो लोगों को ले जाया गया परमेश्वर के द्वारा, वो जंगल के रास्ते में भटकाया। क्यों? क्योंकि उनका मन कठोर हुआ, उन्होंने परमेश्वर को रीस दिलाई, उन्होंने परमेश्वर के, इतना परमेश्वर का देखने के बावजूद भी वो लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर पराय देवताओं के पीछे गए, बाल देवता के पीछे गए। एक अभी आज मैंने कैसे वो वीडियो देखा है जहाँ पर वो बैल की पूजा की जा रही है कॉमनवेल्थ के इसमें। आज सवेरे मैं देखी, मैं आज 4:30 बजे उठ गई थी और तब मैंने वो वीडियो देखा कि किस तरीके से उसकी पूजा हो रही है वो बैल की, और उसमें परमेश्वर के सारे वचन लिखे हुए हैं कि किस तरीके से पुराने नियम में ये उन लोगों ने किया था और आज वही हो रहा है। इसमें लिखा है बाल देवता करके, इसमें हेडलाइन ही है। वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत अच्छा है वो वीडियो। हम कहाँ हैं? हमको केवल दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को देखकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसा लिखा है कि बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखा। इस कारण मैं
उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। सब लोग अपना अपना स्टडी करेंगे, हम दूसरों के तरफ नहीं देखेंगे। हम कहाँ है आज? बाइबल तो रोज पढ़ते हैं, हम बाइबल के ऊपर रोज बोलते हैं, हम कहाँ हैं ये देखेंगे हम। इजराइलियों ने जो किया, आज हम भी इजराइली हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं आज हम। तो क्या हम ऐसा परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं? हम अपने मार्ग से हमेशा भटकते रहते हैं, अपने मार्गों को हम अभी भी नहीं पहचानते। जब क्रोध में मैंने आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। हम बोलते हैं कि हम अनुग्रह के काल में हैं, ठीक है ना, हमको यीशु मसीह ने अनुग्रह के काल में रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को रीस दिलाएं और परमेश्वर सहता रहे, हम उसको क्रोध दिलाएं और परमेश्वर हमारी हर बातों को हाथ जोड़ के हमसे विनती करते रहे कि अब तो सुधर जा बेटा, अब तो सुधर जा। बोलता है हम उसको दुर्लक्षित करते हैं। हम वो जो पुराने इजराइल के बारे में लिखा है ना, उनसे भी ज्यादा कठोर मन के हैं हम, उनसे भी ज्यादा हम कठोर मनते हैं। और इसलिए लिखता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। ये तो हो गया, इजराइल के बारे में लिख लिया। अब वो हमसे कहता है ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें झूठे परमेश्वर से दूर हटा ले। देखिए लिखा है इसमें, झूठे परमेश्वर से दूर हटा ले। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, समय हो रहा है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो नहीं लिखा है, समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। अगर मैं कहीं गलती करती हूँ मुझको आप फोन करके बताइए। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जाने दो ना, गलती करी तो करी, उसको अगर हम बताएंगे तो वो गुस्सा हो जाएगी, वो हर्ट हो जाएगी, इसकी सजा हमको मिलेगी क्योंकि हमने वचन के, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। उसको परमेश्वर से दूर नहीं जाने के लिए हमने उसको परमेश्वर के वचन का भोजन नहीं खिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे घर में कोई भूखा आता है उसे खाना खिला, उसको पानी पिला। तो क्या आत्मिक भोजन के लिए नहीं कहता क्या परमेश्वर? सिर्फ शारीरिक भोजन के लिए कह रहा है क्या? आत्मिक भोजन की भी जरूरत होती है ना कई लोगों को, हमको भी तो है। तो हमको, अगर हम ऐसे परमेश्वर से दूर हुए व्यक्ति को परमेश्वर के पास में अगर नहीं लेके जाएंगे तो हम एक दूसरे को नहीं समझा रहे। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और हम उसको देख रहे हैं पर हम उसको काउंसिल नहीं कर रहे, काउंसिलिंग भी नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उससे बात भी नहीं कर रहे कि कहीं वो नाराज हो गया तो, कहीं उसने हमसे अपने संबंध को तोड़ लिया तो उसका बोझ हम पर आएगा। उसका इसलिए कहा गया है, बाहर से फोन आया है तो इसीलिए वो कहता है कि या आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज अगर तुम परमेश्वर का शब्द को सुनते हो, रात क्यों ना हो, अपने मन को कठोर ना करो। 16, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? क्या हम नहीं? क्या हम नहीं? परमेश्वर ने हमको इनायतों से भरा, आशीषों से भरा, अपनी आवाज दे दे के पुकारते रहा, हमें सब अच्छी चीजें दी, हमें किसी चीज से कम नहीं किया।
शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, अपने फैमिली के रूप से पुरस्कृत करता रहा, हमने उसको क्या दिया? क्रोध। क्या हम कहीं परमेश्वर का क्रोध तो नहीं कमा रहे? क्या हम परमेश्वर को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? क्या हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ तो रहे हैं, पर हम अपने मन को कठोर तो नहीं कर रहे? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं जो चाहता हूं वो तू मेरे लिए कर, मेरे मेरे चाहने के अनुसार अगर परमेश्वर नहीं करता है, हम उसके तरफ नहीं ध्यान देते। नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए नहीं है बाबा, ये किसी और के लिए है। परमेश्वर ये मुझसे नहीं करवाना चाहता, ये XYZ से करवाना चाहता है। हम एकदम से अपने उत्तरदायित्व को झटक देते हैं। हम उस उत्तरदायित्व को पूरे तरीके से भुलाना चाहते हैं और उसको झटक देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तो वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा परमेश्वर का काम करते हैं, पास्टर जो हैं, बिशप जो हैं, आर्च बिशप जो हैं, उन लोगों के लिए भाई ये सब, ये मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो पवित्र बुलाहट आप लोगों के लिए नहीं है, वो पवित्र बुलाहट पास्टर, बिशप, आर्च बिशप के लिए है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए परमेश्वर जो है, जो भी हमको परमेश्वर के, हम अभी तो भी पूरे तरीके से अधीन हो जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद उसको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर ने हमको हर चीज बहुतायत से दी है। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी हम पृथ्वी लोक में कष्ट को भोग रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं। अगर हमारे पास में खुशी खुशी रहे ना, तो हम तो परमेश्वर के पास ही ना जाएं। परंतु परमेश्वर ने कहा है कि ये जो पृथ्वी लोक है, यहाँ आपको दुख ही दुख होंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर आए थे, वो सुख भोगने के लिए नहीं आए थे, वो सुख भोगने के लिए नहीं आए थे, वो भी दुखों को, जब से बच्चा पैदा हुआ, 1 घंटे का भी नहीं, 1 पल का भी नहीं, 1 पल का भी नहीं, तब से यीशु मसीह ने दुख भोगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वो दुखों का सामना अंतिम समय तक करते रहा। तो हमारे लिए जो ये सेज है, वो फूलों की सेज नहीं है। हमारे लिए ये जो सेज है ना, वो कठिन है, परंतु इसके बाद में परमेश्वर हमको अनंत विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर का वचन है ये, अनंत विश्राम देना चाहता है। जब यहाँ का डेरा हमारा उठा लिया जाएगा, तो हमको वो अनंत विश्राम, अभी परमेश्वर पे विश्वास करने से, अभी परमेश्वर के वचनों को मानने से, अभी परमेश्वर के वचनों पर चलने से, अभी परमेश्वर से जो दूर है उनको परमेश्वर के पास में लाने से, अभी जो परमेश्वर को गालियां देते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पर उन्होंने परमेश्वर को अभी तक ग्रहण नहीं किया, उन लोगों के लिए हमको अपने जीवन का बलिदान देना है। उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तभी तो हमको अनंत विश्राम जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, वो अनंत विश्राम को हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड आरती, वो अनंत विश्राम को हम पाएंगे। अगर हमको उसके विश्राम में प्रवेश करना है, जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इस दुनिया में अनेक कष्टों को उठाना, अनेक हमारा ह्यूमिलिटी बोलना चाहिए, अपमान होएगा, हमको धिक्कारा जाएगा, हो सकता है हमको मारा भी जाए, बिना गलती के हम पर इल्जाम लगाए जाए, बिना गलती के हमको जेल में डाल दिया जाए, जिस तरीके से शिष्यों के साथ में किया गया। तो क्या वो हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा बाइबल बोलता है क्या?
परमेश्वर ने कहीं पे भी हमको झूठे आश्वासन नहीं दिए, और इसलिए वो अनंत विश्राम को पाने के लिए हमको अनहोली होना है क्या? हमको होली होली एंड होली, और परमेश्वर का वचन जब हमारे साथ में है तो परमेश्वर निश्चित ही जो जो हमसे बातें करता है, और कर चुका है परमेश्वर ने हमसे बातें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन जो हमारे पास में है आज, उस समय तो नहीं था इजरायलियों के पास में, उस समय नहीं था उनके पास में परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा उनसे डायरेक्ट बातें करता था, पर आज जीवित वचन है हमारे पास में, जीवन की रोटी है हमारे पास में, जीवन का मसीहा है हमारे पास में, जो हमको सही रास्ता दिखाता है। तो हम ये ना सोचे कि वो इजरायलियों के लिए है, उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। मुझे तो लगता है उनसे भी ज्यादा काम बुरे हम करते हैं। अगर हम अपनी सेल्फ स्टडी करें ना, तब हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं, कौन से कोने का सिरे का पत्थर हमको बनाएगा क्या परमेश्वर? परंतु बनाएगा ना। पतरस ने भी बहुत परमेश्वर के विरुद्ध में गया, पौलुस ने तो उनके लोगों को सताया, उसके बाद में उसका जो भाई था यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने भी उसके मरते दम तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, परंतु जैसे ही वो तीसरे दिन जीवित होता है उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम से हम बदल जाएं, हमारे जीवन को हम बदल दें, हमारी राहों को हम बदल दें, हमारी बातों को हम बदल दें। हम जिए तो दूसरों के लिए जिए, हम प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए करें। परमेश्वर हमसे हमारे घर वालों के लिए प्रार्थना कबूल नहीं करता, हमारे घर वालों के लिए दूसरे हैं ना प्रार्थना करने के लिए। तो हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए ये रास्तों का अंगीकार करना है, तब जाकर परमेश्वर के साथ में हम अनंत विश्राम को पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये जो वचन है पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर ये वचन को हम बोलते हैं, हम पे पिता परमेश्वर क्या हमारी गलतियां हैं, क्या हम करते हैं, वो पिता परमेश्वर आप हमको पिता परमेश्वर उससे हमको नजरअंदाज नहीं रहना है। तभी तो पिता परमेश्वर अगर हम कुछ गलती में हैं और हम अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहे हैं, तो हम उसको सुधारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर जीवन में अगर कहीं पे रुकावट है, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जो परमेश्वर के पास में जाने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है, हमको परमेश्वर ने आज का दिन दिया है इसीलिए कि वो रोड़े को हम देख सके, वो रोड़े को हम समझ सके, वो रोड़े को हम अपने जीवन से निकाल सके। परमेश्वर के पास में जाने से हर चीज असंभव जो होती है, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर हमारे जीवन के सामने जो दिखता है, पर परमेश्वर से, सच्चाई से, भक्ति से, प्रेम से, उसके नजदीक जाने से, पवित्र काम करने से वो जो रोड़ा है वो परमेश्वर हमारे सामने से हटा देगा और हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करवाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर होने दे कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो हम जो नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए हमारी मन की आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जान पाए कि किस क्षेत्र में हम कमजोर पाए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो क्षेत्र के लिए हम अपने लिए प्रार्थना करके आपसे पिता परमेश्वर सामर्थ को मांगे, क्योंकि पिता परमेश्वर बिना किसी रुकावट के वो सामर्थ हमको पुराता है।
ऐसी सामर्थ वो हमको देता है जो हम नहीं समझ पाते, और वो सामर्थ के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर अपने मार्गों में आए हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करके हम आपके करीब आ सकते हैं। पिता परमेश्वर हमसे ऐसे ही काम करा पिता परमेश्वर कि हम केवल अपने बारे में ना सोचे, बल्कि पिता परमेश्वर जो राह में पड़े हैं, कई ऐसे दुखी और कई ऐसे परमेश्वर से दूर लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते या जान के भी आंखों को फेरते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, ताकि वो एक सही दिशा प्राप्त कर सके और वो लोग भी परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम ये पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अनुपम भैया और शबनम उनके दोनों बच्चों को हम आपके अधीन करते हैं, और पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ पर जमा हुए हैं अपने पूरे पिता परमेश्वर आराम को छोड़कर वे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जमा हुए हैं। आपने सबकी भक्ति को देखा है, आपने सबकी पिता परमेश्वर उनकी पिता परमेश्वर इच्छा जो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के वचन को जो उन्होंने प्रथम स्थान दिया है, ये सब आपके नजरों के सामने है। पिता परमेश्वर होने देना कि ये लोग बहुतायत की आशीषों से पूरे तरीके से आपके द्वारा पुरस्कृत होने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर के समय जो आपने हमें दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और ये प्रार्थना पवित्र पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबका। आप लोग परमेश्वर के वचन के लिए, पवित्र पवित्र वचन जो आपने सुना उसके लिए मेरे भी लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि मैं केवल सिर्फ बोलने वाली ना हूँ, बल्कि मेरे भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी यानी कठिनाइयाँ जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। परमेश्वर मुझको मार्ग दिखाता है परंतु मैं नहीं देख पा रही हूँ। वैसे मार्गों को परमेश्वर खोले, मैं संसारिक बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसे मार्ग मुझको दिखाए ताकि मैं और परमेश्वर की सेवा करने वाली हो सकी, और मैं परमेश्वर के जिस तरीके से भी परमेश्वर मुझसे सेवा लेना चाहता है उसके लिए वो अपने आप मेरे सामने दरवाजा खोले। धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।